कक्षा 12 की बायोलॉजी का अध्याय 2 हमने कंप्लीट करा दिया था आपको। आज हम नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 3 शुरू करने वाले हैं। जो अध्याय 3 है इसमें जानना है प्रजनन के बारे में, मतलब जनन के बारे में, जनन किस प्रकार से होता है। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है मानव जनन, मनुष्यों का जनन। ठीक है, तो जो सबसे पहले जनन की प्रक्रिया शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है, इसके लिए सबसे पहला जो अपना आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला अध्याय 3 का, कि रजोधर्म, रजोदर्शन व रजोनिवृत्ति से आप क्या समझते हैं। रजोधर्म, रजोदर्शन व रजोनिवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो जो सबसे पहले है रजोधर्म। रजोधर्म जो होता है यह मादा, जो मनुष्य मादा हैं, मतलब जो लड़कियां हैं, उनमें यौवनावस्था के बाद से, वो यौवनावस्था होती है लड़कियों की 13-14 साल के बाद। जो लड़कियों की अवस्था होती है यौवनावस्था, वो जैसे ही वो 13-14 साल की हो जाती हैं तो उनमें यौवनावस्था प्रारंभ हो जाती है, तो इसे कहते हैं यौवनावस्था। तो जो मनुष्य मादा हैं इनकी यौवनावस्था के बाद से हर 28-29 दिन पर, जैसे इनमें 28-29 दिन होते हैं, हर 28-29 दिन पर इनके योनि मार्ग से या योनि के रास्ते से रक्त का स्राव होता है, रक्त निकलता है। इस अवस्था को कहते हैं रजोधर्म। मतलब जो हर 28-29 दिन बाद लड़कियों में यौवनावस्था के बाद से हर 28-29 दिन में जो योनि मार्ग से रक्त निकलता है, इसे कहते हैं रजोधर्म। और इस रजोधर्म का कारण क्या है? रजोधर्म का कारण होता है जो मनुष्य मादाओं की गर्भावस्था होती है, गर्भावस्था, या जैसे गर्भाशय समझ लो, गर्भाशय है तो गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है, गर्भाशय की आंतरिक परत होती है, तो उसके टूटने के कारण, गर्भावस्था के आंतरिक परत का टूटना व उनकी जो रक्त वाहिनियां होती हैं, आंतरिक परत की रक्त वाहिनियों का नष्ट होने के कारण हर लड़कियों में 28-29 दिन के बाद या मादाओं में क्या होती है, यह रजोधर्म शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हो गया रजोधर्म। इसके बाद है रजोदर्शन। तो जो रजोदर्शन होता है, जो सब यौवन अवस्था के बाद जो सबसे पहले रजोधर्म शुरू होता है या सबसे पहले रजोधर्म आता है, मतलब हर 28-29 दिन में तो एक चक्र चलता है, ठीक है, लेकिन उस चक्र के चलने से पहले जो सबसे पहले चक्र हुआ, मतलब जो सबसे पहले रक्त निकला, जो लड़कियों के जो पहली अवस्था होती है, लड़कियों की यौवन अवस्था के बाद जो पहली बार उन्हें ये चक्र शुरू होता है, तो उस चक्र को कहते हैं रजोदर्शन। मतलब पहली बार के इस चक्र को कहते हैं क्या? रजोदर्शन। ठीक है, दो हो गए, रजोधर्म, रजोचक्र। अब रजोनिवृत्ति क्या है? रजोनिवृत्ति जो होती है तो महिलाओं में जो 45 व 50 जो महिलाएं हैं उनमें 45 और 50 के बीच में यह आतर्व चक्र, आतर्व चक्र कहते हैं रजोधर्म को। रजोधर्म को जो हर महीने चलता है चक्र, उसे ही रजो आतर्व चक्र कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रजोधर्म होता है महिलाओं में, तो 45 से 50 की उम्र में, 45 से 50 की उम्र में इनमें ये चक्र बंद हो जाता है, इनके योनि मार्ग से रक्त आना बंद हो जाता है, तो इसे कहते हैं क्या? रजोनिवृत्ति। निवृत्ति मतलब होता है छूट जाना या अलग हो जाना। ठीक है, तो निवृत्ति मतलब एक कैसे हो जाती है? अलग हो जाते हैं। रजोनिवृत्ति मतलब ये बंद हो जाता है, ये चक्र कैसा हो जाता है? बंद, तो इसे क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति। आया? हम आपको क्वेश्चन लिख के बताएं पूरा। क्वेश्चन है अपना पहला आज का, रजोधर्म, रजोदर्शन तथा रजोनिवृत्ति से आप क्या समझते हैं?
क्या समझते हैं। ये हो गया क्वेश्चन अपना पहला। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे अपन रजोधर्म, ठीक है। हेडिंग डालेंगे पहले रजोधर्म। तो जो रजोधर्म है, हमने बताया आपको कि ये मनुष्य मादाओं में यौवनावस्था के बाद हर 28-29 दिन लिखो, हर 28-29 दिन बाद योनि मार्ग से रक्त का निकलना रजोधर्म कहलाता है। रजोधर्म कहलाता है। इसका कारण गर्भाशय की आंतरिक परत का टूटना तथा रक्त वाहिनियों का नष्ट होना होता है। अब जो रजोधर्म है, यह गर्भस्थ अवस्था में नहीं होता है। मतलब जब मादा गर्भ अवस्था में होती हैं या गर्भवती होती हैं तो उनमें ये चक्र आना बंद हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है? बंद हो जाता है। तो इसे लिखेंगे यह धर्म या रजोधर्म सगर्भता की स्थिति में, सगर्भता लिख देंगे या गर्भस्थ अवस्था भी लिख सकते हैं। रजोधर्म सगर्भता की स्थिति में नहीं होता है। ये हो गया अपना पहला रजोधर्म कंप्लीट, ठीक है। हमने आपको बताया कि रजोधर्म क्या है। जो यौवनावस्था के बाद की अवस्था होती है, 13-14 साल के बाद लड़कियों में यौवनावस्था प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो उनमें जो 13-14 साल होती है उम्र, उसके बाद उनमें हर माह 28-29 दिन में योनि मार्ग से रक्त का निकलना शुरू हो जाता है। उसे कहते हैं रजोधर्म। ये हो गया अपना पूरा। इसे या आतर्व चक्र भी बोल सकते हैं। रजोधर्म की जगह कभी कभी आतर्व चक्र भी आता है, ध्यान रखना। इसके बाद लिखेंगे दूसरा। जो दूसरा है अपना रजोदर्शन। रजोदर्शन। तो जो रजोदर्शन है, यह है यौवनावस्था के शुरू होने के बाद, यौवनावस्था के शुरू होने पर जो सबसे पहले रजोधर्म होता है, उसे
रजोदर्शन, उसे रजोदर्शन या मेनार्क कहते हैं। उसे रजोदर्शन या मेनार्क कहते हैं। जो यौवनावस्था के बाद शुरू होने पर, यौवनावस्था के शुरू होने पर जो सबसे पहले रजोधर्म होता है, मतलब जो सबसे पहला आता है, पहली बार होता है ये, तो उसे क्या कहते हैं? रजोदर्शन या मेनार्क कहते हैं। ये हो गया अपना। इसके बाद लिखेंगे तीसरा, हम मिटा रहे हैं आपको, आपने देख लिया होगा अच्छे से, हमें उम्मीद है। तीसरा है अपना रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति, तो जो रजोनिवृत्ति होती है, हमने बताया कि जो महिलाओं में 45 से 50 की उम्र होती है, तो उनमें जैसी 50 की उम्र हो जाती है, उनमें यह आतर चक्र या रजोधर्म बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं रजोनिवृत्ति। महिलाओं में 50 वर्ष के बाद, 50 की उम्र के बाद आतर्व चक्र, हमने बताया आतर्व चक्र क्या है? आतर्व चक्र बंद हो जाता है, इस क्रिया को रजोनिवृत्ति कहते हैं। रजोनिवृत्ति कहते हैं। ये हो गया। महिलाओं में 50 की उम्र के बाद आतर्व चक्र बंद हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति कहते हैं। तीनों आगे समझ में आपको, रजोधर्म, रजोदर्शन, रजोनिवृत्ति। पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझा रहे हैं आपको। जो अपना दूसरा क्वेश्चन है आज का कि पुरुष जनन तंत्र की सहायक नलिकाएं तथा सहायक ग्रंथियों के नाम व उनके कार्य लिखिए। मतलब कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां व नलिकाएं हैं व उनके कार्य क्या हैं। तो हम सीधा लिख के बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखना आप। जो पहले नलिकाएं लिखेंगे, सहायक नलिकाएं, एक साइड लिखेंगे कार्य। ठीक है, तो 2 कॉलम बनाएंगे, सहायक नलिकाएं, कार्य। सहायक नलिका में पहली है वृषण नलिकाएं। क्या है? वृषण नलिकाएं। तो इनका कार्य होता है शुक्राणुओं को शुक्र वाहिका में भेजना। जो शुक्राणु है उनको कहाँ पे भेजना? शुक्र वाहिका में भेजना। दूसरी है अपनी शुक्र वाहिका, तो जो शुक्राणुओं को वृषण से अधिवृषण में भेजना। इसके बाद तीसरी है अधिकाय, तो शुक्राणुओं का सांद्रीकरण एवं परिपक्वन, मतलब शुक्राणुओं को अंडाशय से मिलने के लिए उसे परिपक्व बनाना। इसके बाद है शुक्रवाहक, तो जो अधिकाय से मूत्र मार्ग तक वीर्य पहुंचाना, मतलब शुक्राणुओं को ही क्या करना? पहुंचाना। इसके बाद है मूत्र मार्ग, तो शुक्रवाहक को शिश्न तक का रास्ता देना। ये हो गई 5 सहायक नलिकाएं। इसके बाद 2 है अपनी सहायक ग्रंथियां। कौन कौन सी? परस्थ ग्रंथियां। तो परस्थ ग्रंथियों का जो कार्य होता है वह शुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण। और जो दूसरी है यह है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, इसका कार्य होता है स्नेहक पदार्थ का निर्माण। 5 ग्रंथि हो गई, 5 नलिकाएं हो गई, 2 ग्रंथियां हो गई। ठीक है, ये दूसरा
ये है अपना दूसरा क्वेश्चन जो कंप्लीट हुआ। आज के लिए हम आपको 2 ही क्वेश्चन समझा रहे हैं, इसके बाद हम जो नेक्स्ट के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।